हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। और साथ में इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो पार्ट वाइज बना के अपलोड कर रखा है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एमपी डीएलओ एग्ज़ाम का नाम से प्ले लिस्ट बना है और साथ में आप आई बटन पर क्लिक करके वो डायरेक्ट वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और ये आज पार्ट 5 वीडियो होना है। और अगर आपने भी अप्लाई कर रखे हैं DLO में, डेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर के लिए, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में टॉपिक जो होगा हम लोग का एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सेक्शन ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 9 रूल्स 1996 डील्स विथ टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। डेट मीन्स एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 के अंतर्गत जो ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का डिफाइन किया हुआ है टर्म्स, वो सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन केस ऑफ अ रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अंडर सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन 4 ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग देयर टू ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डेस ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 9 के अंतर्गत ये डिफाइन किया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग देयर टू ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। तो गाइस, ये जो भी मैं इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवा रहा हूँ आप सभी को, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आप सभी को पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन 15 ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ। तो क्या चीज़ से डील करता है, द नंबर ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ मीटिंग्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंडर सेक्शन 8 ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन 17 ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा इसका द नंबर, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द तालुक तहसील सब डिवीज़न लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर क्लाउजेस बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11A। तो गाइस, ये मैं जो भी आप सभी को एमसीक्यू करवा रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम में यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और आपको उसको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ, इसे आपका एग्ज़ाम में जो है एमसीक्यू करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 23 ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ। करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिटरी प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। करेक्ट आंसर होगा अंडर सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटर्स ऑन विच लीगल सर्विस इज एडमाइजेबल is provided in section of the MP State Legal Services Authority Rules 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 डील्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल्स 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 25 ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एंड द चेयरमैन तालुक तहसील सब डिवीजन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 6 क्लॉज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल प्रैक्टिशनर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर एज लिमिट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन entitling him to legal services under clause B of section 12 if the case is before a court other than the Supreme Court is provided in section of MP State Legal Services Authority Rules 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 20। सेक्शन 11 of the MP State Legal Services Authority Rules 1996 deals with, करेक्ट आंसर होगा द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 10 ऑफ द एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर सेक्शन 8A एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू देम अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ डेट सेक्शन is provided in which section of MP State Legal Services Authority Rules 1996। करेक्ट आंसर होगा अंडर सेक्शन 13। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 12 ऑफ द MP State Legal Services Authority Rules 1996 डील्स विथ, करेक्ट आंसर है इसका द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8A। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने आपको करवाया है ये MP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 के ऊपर था। अब इसके ऊपर हम क्विक रिवीजन करेंगे जो टोटल इसके जो बेयर एक्ट है आप सभी को पढ़ना है ताकि जो भी क्वेश्चन आए इससे छूटे नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बेयर एक्ट भी पढ़ लेना है जो इसका बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट का हम सेक्शन वाइज जो है सिर्फ सेक्शन रिविज़न कर देते हैं जो आप सभी को देख लेना है और क्विक रिविज़न करना है। ये टोटल इस बेयर एक्ट में 26 यहाँ पर सेक्शन है जो आप सभी को देखना है और इसके अंतर्गत आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका छूटे नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो MP स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 का बेयर एक्ट है उसमें 26 सेक्शन देखना है। फर्स्ट नंबर में है शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, सेकंड में डेफिनेशन है एंड थर्ड सेक्शन है द नंबर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी अंडर क्लॉज C ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 4 है द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर, सेक्शन 5 है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, सेक्शन 6 है स्पेशल प्रोविजन फॉर द पार्टन इन चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड चेयरमैन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, सेक्शन 6 क्लॉज A है स्पेशल प्रोविजन फॉर द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड द चेयरमैन तालुक तहसील सब डिवीज़न लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, सेक्शन 7 है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन केस ऑफ अ रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटिंग्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग देयर टू ऑफ मेंबर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6। नेक्स्ट सेक्शन है द नंबर ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6। नेक्स्ट सेक्शन जो सेक्शन 11 है द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6। तो ये जो आपको मैं सेक्शन बता रहा हूँ ये सभी सेक्शन आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है और मैं सिर्फ यहाँ पर क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप सभी का जो आप सेक्शन देख लें। सेक्शन 12 है यहाँ पर द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8A। सेक्शन 13 है द नंबर ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर सेक्शन 8A एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू देम अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। सेक्शन 14 है यहाँ पर द नंबर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर क्लॉज B ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15 यहाँ पर
The number of officer and other employees of the district authority under subsection 5 of section 9. Section 16 है the conditions of service and the salary and allowances of the officer and other employees of the district authority under subsection 6 of section 9. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 17 द नंबर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द तालुक तहसील सब डिवीज़न लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ए. सेक्शन 18 है द नंबर ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द तालुक तहसील सब डिवीज़न लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 11 ए. सेक्शन 19 है द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द तालुक तहसील सब डिवीज़न लीगल सर्विसेज कमेटी अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11 ए. सेक्शन 20 है द अपर एज लिमिट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इंटाइटलिंग हिम टू लीगल सर्विसेज अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 12 इफ द केस इज बिफोर अ कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट. सेक्शन 21 है द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ अदर पर्सन ऑफ द लोक अदालत अदर देन रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 19. सेक्शन 22 है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड. सेक्शन 23 है ट्रांसिटरी प्रोविज़न दिया हुआ इसमें. सेक्शन 24 में मैटर्स ऑन विच लीगल सर्विस इज एडमाइजेबल. सेक्शन 25 में मोड ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस डिफाइन किया हुआ है. एंड सेक्शन 26 जो लास्ट सेक्शन है इसका हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी. तो टोटल यहाँ पर 26 आप सभी को सेक्शन पढ़ना है जो एमपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रूल्स 1996 के अंतर्गत है. और इस पे जो मैंने 20 एमसीक्यू करवाया है वो इसी सेक्शन से रिलेटेड थे और इसको आपको डिटेल्स में पढ़ लेना है. इसका डायरेक्ट जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं. और इसी तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएंगे. और इसी तरीके से डीएलओ एग्ज़ाम का अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप अगर देखना चाह रहे हैं वीडियो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विथ मी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. साथ में ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ सब आप ही लोग के लिए है. तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके और इस वीडियो को देखें. और भी जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे क्लासेस को देखकर यहाँ से कुछ नोट्स वगैरह अपना जो है कंप्लीट कर सके. ताकि ज़रूर इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर करें. और साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.